डॉक्टर अमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी आपको एसिडिटी की समस्या के निदान के संदर्भ में। एसिडिटी बहुत सारे लोगों को परेशान कर रख देती है। एसिडिटी की समस्या जिन्हें होती है वह पेट को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और आजकल के रिसर्च में भी पता चला है कि जिन लोगों को एसिडिटी बहुत बनती है और लंबे समय तक बनती है उन लोगों को कैंसर भी होते हैं और पेट से रिलेटेड कैंसर की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। उसका वजह भी यही है कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी बना। एसिडिटी एक आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन डॉक्टरी भाषा में इसे एसिड रिफ्लक्स की समस्या बोलते हैं। एसिड रिफ्लक्स जब होता है तो व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत परेशान रहता है और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। एसिडिटी के लिए हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन सभी दवाइयों के सिम्टम अलग अलग हैं, यानी कि एक दवाई हर मरीज को नहीं दी जा सकती। एसिडिटी की हर मरीज को अलग अलग समस्याएं होती हैं और उनके शारीरिक, मानसिक व वर्तमान के जो सिम्टम हैं उनको मैच करा के चयन किया जाता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने कुछ दवाइयों का बहुत अच्छा उपयोग देखा है, जिसमें आयरिस versicolors जो दवा है वह मेरी एक फेवरेट दवा है। तो आप एसिडिटी की समस्या में, ऐसे एसिडिटी में जब आपका एसिड रिफ्लेक्स इतना बढ़ा हुआ हो कि आपको खाने का कुछ इच्छा ना करे और एसिड पूरा गंदा गंदा एसिड आपके ऐसा लगे कि हर बार आपका जो एसिड उछल कर आपके कान तक चला जाए, कान फटने लगे, सिर फटने लगे, सिर में दर्द हो, इस तरह के एसिड आपको उछाल मार रहे हो, खाने का दिल नहीं करे, आपका स्टमक पूरा फूला फूला लगे और जो एस्टोफेगस यानी कि जो आहार नली होता है, आहार नली में सूजन पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आयरिस versicolors बहुत अच्छी दवा है। अगर यह समस्या बहुत ज़्यादा आपको घेर कर रखी है तो ऐसी स्थिति में आप आयरिस versicolors व दूसरी दवा रुवेनिया है, रुवेनिया मदर टीचर व आयरिस versicolors मदर टीचर, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं। जब आपको एसिडिटी की समस्या है, यह दोनों बहुत उत्तम दवा है। दोनों का मदर टीचर आप बराबर बराबर भाग में ले ले और इस कॉम्बिनेशन को आप उस जगह में उपयोग कर सकते हैं जब आपको एसिडिटी यानी एसिड रिफ्लक्स के कारण आपको अक्सर गैस की दवाइयाँ खानी पड़े, यानी पीपीआई। तो इस तरह के जो गैस की जो हम दवाइयाँ लगातार लेते हैं, इससे बहुत तरह की समस्या हो जाती है। इसे अगर हम 10 दिनों से ज़्यादा लेना शुरू कर दें तो यह धीरे धीरे आपके जो पेट है, जो एब्डोमेन है, जो हमारे आंतें हैं या जो हमारा लिवर है, उसको धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। इसी से आगे चलकर आपको कैंसर जैसी बीमारी भी उत्पन्न कर देता है, बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न कर देता है। आपको इससे आपका हार्ट बर्निंग हो सकता है। आपको जो गैस की जो हम टैबलेट लेते हैं उसके जगह में आप होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो इससे भविष्य में होने वाली पेट संबंधित कैंसर बिल्कुल नहीं होंगे और आपको तत्काल आपको बेनिफिट देंगे। गैस की दवाइयाँ लेना बहुत आसान समझते हैं लोग। जब भी गैस हुआ, आपके डॉक्टर साहब ने आपको लिख दिया और आप उसको लेने लगे, आपको आराम महसूस हुआ,
तो डॉक्टर साहब 5 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए लिखते हैं। लेकिन आपको जब आराम हुआ, आप जान गए, वो आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं और लगातार उसको लेते जाते हैं और कंज्यूम करते जाते हैं। इस तरह की अपने मन से, अपने तरीके से आप उस दवा को कंटिन्यू कर देते हैं, आदत बना देते हैं, जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। अभी वर्तमान समय में कैंसर अस्पतालों में ज़्यादातर लोग पेट के कैंसर से जूझ रहे हैं, और पेट के कैंसर से जो जूझ रहे हैं ना, अधिकांशतः लोग इस समस्या के लास्ट स्टेज में ही डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। और जब पेट का कैंसर होता है, पेट का जब इस तरह की व्याधि आती है, तो यह बच पाना नामुमकिन सा हो जाता है। वैसी स्थिति में मैं खुद देखी हूँ, गैस की लगातार जो दवाइयाँ खाते हैं ना, उनसे मैं कैंसर से मरते देखी हूँ ऐसे लोगों। पता चला 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से इस तरह की गैस की दवाइयाँ खा रहे थे। अचानक पता चलता है कि उनके पेट में कैंसर हो गया, उनके पैनक्रियाज में, उनके आंतों में, उनके लीवर में कैंसर हो गया। कैंसर डिटेक्ट हुआ उस कंडीशन में जब वो 4th स्टेज में थे, और उसमें भी उनको टाइम 2 से 3 महीने ही मिले और वो चल बसे। यह गैस की जो दवाइयाँ हैं वो आपको 5 दिन, 10 दिन रिलीफ लेने के लिए है। अगर यह समस्या लगातार हो रही है तो इन सब दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें, क्योंकि यह आपके जीवन को समाप्त करेगी। उतना ही नहीं, जितने दिन आप जीवित हैं उस वक्त भी आपको विभिन्न प्रकार की आपको समस्याएं उत्पन्न करते रहेंगी, आपको तकलीफें देते रहेंगी। एक तरफ आपको एसिडिटी में आराम तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप कोई अन्य समस्या से जूझ रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि यह एसिडिटी की जो गोलियां हैं, जो अनलिमिटेड हम उसको अक्सर ले रहे हैं। बहुत लोग को तो मैं यह भी देखी हूँ कि दिन में 2-2 बार एसिडिटी की दवाइयाँ लेते हैं, सुबह भी शाम भी। इस तरह की दवाइयाँ लेने वाले अक्सर पेट के कैंसर से जूझने लगते हैं। ये मेरा खुद का देखा हुआ है। अपने मन से बस लगातार उसको लिए जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा गैस बन रहा है उसको ले लो, थोड़ा सा बर्दाश्त भी नहीं करते और ना खाने में कुछ कंट्रोल करते हैं। दोनों चीज जो कंट्रोल नहीं किए हों, वह व्यक्ति बिल्कुल कुछ वक्त के बाद इस तरह की समस्या से पीड़ित होने वाले हैं। इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। जो फायदा आप एसिडिटी की, गैस की जो दवाइयाँ खाते हैं ना, पीपीआई जो एलोपैथिक में होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा फायदा करेगी आपको एसिडिटी के वक्त होम्योपैथिक दवाइयाँ। बहुत एलोपैथिक डॉक्टर जो ऐसे मरीज हैं जिनके पास कंटिन्यू आ रहे हैं गैस की दवाइयाँ लिखवाने, तो ऐसे डॉक्टर खुद ही सलाह देते हैं कि आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें। वहाँ पर एसिडिटी की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, इससे आपको लंबे समय तक आराम मिलेगा। और ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं। एसिडिटी की होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन कुछ खास दवाई के बारे में आज बता रही हूँ। जैसे आपको मैं आइरिस वर्सिकोलर्स बताई, आपको रूबिनिया बताई, आपको तीसरी दवाई नेट्रम-फॉस। नेट्रम-फॉस 6x में अगर आप लेते हैं जो बायोकेमिक है, तो इसे आप 6 गोली दिन में 4 बार चूस कर खाएं। अगर नेट्रम-फॉस आप 30 पोटेंसी में लेते हैं तो यह बहुत अच्छा कार्य करता है। नेट्रम-फॉस 2-2 बूंद सुबह, दोपहर व शाम आप ले। अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रही है तो नेट्रम-फॉस आप आधे घंटे में 3 बार ले लें।
आप देखेंगे कि यह एसिडिटी की समस्या बिल्कुल आराम दे दी है, आराम में आ गए हैं, लेकिन इसे कुछ दिनों तक लगातार 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। एसिडिटी से होने वाले जो कष्ट हैं उसमें भी आराम मिलेगा और एसिडिटी की दवाइयाँ लेने से आप बचे रहेंगे तो भविष्य में कैंसर होने की समस्या से भी बचे रहेंगे। नाइट्रम फॉस उस वक्त बहुत ज़्यादा कार्य करता है जब आपकी हर समस्या एसिडिटी की वजह से हो, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत है, यानी कि पेट में गैस बढ़ गया, एसिडिटी हो गई तो आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको रात में नींद नहीं आ रही, उसका कारण है कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो जाता है तो नींद नहीं आ रही, तो वैसी स्थिति में नाइट्रम फॉस बहुत अच्छा कार्य करता है। नाइट्रम फॉस पेट की उन हर समस्याओं में आराम देता है, जैसे कब्ज की समस्या हो जाए तो कब्ज में भी आपको नाइट्रम फॉस बहुत फायदा करेगा। गैस बन रही है, एसिड बन रही है, हर कंडीशन में आपको आराम देगा नाइट्रम फॉस। तो नाइट्रम फॉस का भी सेवन 2-2 बूंद सुबह दोपहर और शाम कीजिए अगर आप नाइट्रम फॉस 30 का प्रयोग करें। नाइट्रम फॉस लगभग 1 से 1.5 महीने तक लगातार उपयोग कीजिए, इससे आराम हो जाता है तो इसे रोक लें। अगर यह फिर पुनः आपको एसिडिटी होती है कुछ दिनों के बाद तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह कोई साइड इफेक्ट नहीं देती और ना ही आदत लगाती है, इसलिए होम्योपैथिक दवाइयाँ सुगम भी है, सुरक्षित भी है। इसका उपयोग आप लंबे समय तक करेंगे तो भी आपको नुकसान नहीं है और थोड़े वक्त करेंगे तो भी लंबा फायदा देती है। तो यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें व सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।